नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से दिल्ली जंतर मंतर पे। एक परिवार है, हस्बैंड और वाइफ है और इनके हाथ में पेपर्स भी है और सहारा का बैंक मैनेजर है कोई, उसकी फ़ोटो भी इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है और उसके खिलाफ ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्रालय को अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए जंतर मंतर पे आए हैं। किस लिए आए हो जंतर मंतर पे? जंतर पर मैं इसलिए आया हूँ कि ना तो मेरे पास घर है, मेरा नाम हीरा लाल है जी। कहाँ रहते हो? मैं अब राम पार्क में रह रहा हूँ और बाबा की सरकार है और बाबा की सरकार, योगी जी की सरकार में सुरक्षित हूँ। अगर मैं दिल्ली के अंदर होता तो दिल्ली के अंदर मुझे मरवा देता सबसे पहले। इसलिए ये एफिडेविट है, मेरी चीज दूसरे को बेच दी, मेरी चीज दूसरे को बेच दी है। मैं इंसाफ चाहता हूँ। भीख आदमी ने भीख मांगने लायक कर दिया। आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मेरे साधु का जमाई है, हाँ, ये परमानंद, ये मेरे साधु का जमाई है, सारा बैंक में नौकरी करता है। इसके बाद में इससे मैंने कहा भाई मेरे साथ ऐसा इंसाफ क्यों कर रहा है, तो इसने रोड पर बुलाकर और साइन करवा लिए मेरे से। इस तारीख को मेरे से साइन करवाए, इस तारीख को रोड पर केशवपुर मेट्रो पर साइन करवाए और साइन करवाने के बाद में आयु बोले कि ऐसा करना, आप जो 17 तारीख को रोहिणी कोर्ट के अंदर आ जाना। मैंने किस लिए बुला रहे हो, कहने लगे कोई काम है। बुलाकर ये बोले कि ऐसा करो, ये फाइल 1000 रुपये लेकर आ जाना। मैं मेरे पास पैसा नहीं, मांगने खाने को पैसा नहीं है, तो ये बोले कि 1000 रुपये लाने पड़ेंगे। मैं पैसा लेके नहीं गया, वहाँ गया तो ये बोला कि ये जी मालिक, ये ड्राइवर। आज तक मैंने कोई ना ड्राइवर रखा, ना मेरे वो गाड़ी मेरे अलावा किसी ने नहीं चलाई थी। 27 मार्च को इसने परमानंद जी ने गाड़ी मेरे से ले ली थी। अब ये नहीं पता इन्होंने क्या कहा, और ये भी कहता रहा था ये दिमाग के क्रैक हैं, ये दिमाग की इनकी दिमाग की बीमारी है। तो बताइए, सब कुछ आरोप लगा दिए परमानंद जी। ये कहता रहता है, ये बोलिए कि संजय कुमार को गाड़ी बेच रखी है। मैं संजय कुमार को आज तक नहीं जानता सर, आज तक मैंने देखा नहीं सर। परमानंद इतने सारे पेपर आपके हाथ में, क्या चीज है? ये चार्जशीट है सर, क्या किस चीज की? ये चार्जशीट ये आई, ये चार्जशीट। दिखाओ, थोड़ा बताओ। हाँ जी, और ये मेरे बच्चे से कागज परमानंद जी धोखे से मंगवा लिए सर। ये मेरे बच्चे से 11 अप्रैल को 2023 में कागज मंगवा कर और धोखे से साइन करवा लिए सर, ये धोखे से साइन करवा लिए सर। हाँ जी, हाँ। कोर्ट में केस चल रहा है अभी? नहीं जी, कोई ना तारीख पे गया, ना मुझे वारंट आए, ना मेरे को अरेस्ट करे। ये परमानंद ने मेरी गाड़ी चलवा कर और कोई 1 साल या 1.5 साल बाद कोई आदमी मर गया और उल्टा ही केस मेरे पे ला दिया सर। इसके खिलाफ सबूत भी है जी। इसके अंदर ये केस लड़ने के लिए वकील बोला है कि तुम्हारा केस बिल्कुल फाइनल है, आप पैसा चाहिए पैसा मेरे को। मैं भीख मांग रहा हूँ तो भीख नहीं मिलती सर। अब बताइए केस लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं सर? सर कहाँ से लाऊं? भीख मांगता हूँ, लोग बात कहते हैं ये तो भीख मांगने का ड्रामा है सर। इसलिए मैं जंतर मंतर पाया हूँ। मुझे सर इंसाफ दिला दो। मैं कोई आता मेरे को कोई वकील दिला दो जो मुझे इंसाफ मिल जाए सर। मेरा वकील ऐसे दिला दो जो मेरा भगवान बनकर आ जाए। हारे का सहारा मेरे साथ खाटू साहब है। आ रहा हूँ बाबा, मुझे तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, ये दिल ये कहता है। आ रहा हूँ बाबा, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ इंसाफ करिए सर। मेरे को सर, मेरे को कोई वकील दिलवा दीजिए। ये सारे सारे सबूत परमानंद के खिलाफ निकले हैं, मुझे वकील चाहिए सर। कौन सी कोर्ट में मैटर है? रोहिणी कोर्ट के अंदर मैटर सर, ये भी मुझे पता नहीं। रोहिणी कोर्ट के अंदर सिर्फ फाइल ही मिली है मुझे। और ये एक्सीडेंट का जो रहा से क्या दिक्कत है सर, मैं बता रहा हूँ, ये मुझे भी नहीं पता कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कौन चला रहा है। और उस गाड़ी को चलाने वाले भी 17-18 लोग हैं और चलाने वालों के भी चालान है जी। अब ये बताएंगे परमानंद जी कि किस पे गाड़ी चलवाई है, किस पे चलवाई है, मुझे कोई पता नहीं सर। गाड़ी परमानेंट चलवा रहे हैं? हाँ जी, मैंने इसलिए चलवा, उसको क्यों दी थी गाड़ी? मैंने इसलिए दी थी कि मेरे साथ नांगुले कोई हादसा हो गया था, इसलिए मुझे वहाँ पे धमकी मिली थी। मैं परमानंद जी ने मुझे लाकर, ये मेरे को लाकर यहाँ पर छोड़ दिया परमानंद जी ने, यहाँ पर छोड़ा परमानंद जी ने, इस जगह छोड़ दिया था। बोले आप मुझे गाड़ी दे दीजिए, ये तो तुम्हें नांगले वाले मार देंगे। तो मैंने इनको परमानंद जी को गाड़ी दे दी। मैंने कहा मेरे को भविष्य में लोन लेना पड़ सकता है, इसलिए 3 किस्त छुट्टी हुई लॉकडाउन की। आप गाड़ी ये मुझे पता नहीं गाड़ी कहाँ पर है कहाँ नहीं है सर। सर मेरे साथ बहुत इंसाफी हुई है सर, सर मेरी सुनवा दिए। मुझे वकील चाहिए ऐसा। तो आप जो है सरकारी वकील कर लो ना। मैं सरकारी वकील को बोला कि मैं पैसा फेंक दूंगा, कुछ भी फेंक दूंगा। सरकारी वकील डीएलएस से मिलता है सर, सरकारी वकील को ही बोल दिया है। ये वीडियो चल रही है मेरी फेसबुक पर, देख लीजिए सर। उन्होंने कहा है कि सरकारी वकील करोगे उसका पैसा फेंक दूंगा। जब मैं आपके खिलाफ चार्जशीट लगा करके तो देखो ना, पैसा बाद की बात करके तो देखो, पता चले। सर नहीं सर, जब सर वकील के पास जब मैं जाऊंगा तो मुझे रास्ते में घेर लेंगे। तो मेरी दिल्ली के अंदर आपको रास्ते में करेंगे तो कोर्ट में कैसे जाओगे? कोर्ट में जाऊंगा सर, कोई मेरे गली वाले जाएंगे। राम पार्क के अंदर, मैं थाने में भी गया, मैं राम पार्क के अंदर रहता, थाने में भी गया। मेरे भाई कोई अब इस टाइम नहीं है,
सबने पैसा था जब सब कुछ था मेरे पास 3 कार थी, छोटा हाथी था, बैटरी रिक्शा था, दाल मसाले काम था, डिपार्टमेंट स्टोर खुला हुआ था मेरे पास। अब मेरे पास कुछ नहीं, सब लुट गया। तो ये उल्टा ही मेरी गाड़ी लेकर परमानंद जी ने 1 साल बाद कुछ मर गया तो उल्टा ही सौगा मेरे साथ दे दिया। उसके खिलाफ सबूत निकले, इसके अंदर सबूत है। जो मेरा भगवान वकील बनकर आएगा, ये फाइल उनको दूंगा सर, जो मेरा इंसाफ करेगा सर। मुझे भीख मांगता, भीख नहीं मिलती है। केस लड़ने के लिए पैसा है। आज मेरा बच्चा 10 साल का है, मैंने उसको भी दुक्का कर रखा डर के मारे। ये मेरे को एफिडेविट ये छीन कर ला रखा परमानेंट से। इस एफिडेविट के पीछे झगड़ा हो रहा है। एफिडेविट दे नहीं दूंगा, मैं एफिडेविट नहीं दूंगा, एफिडेविट नहीं दूंगा, एफिडेविट नहीं दूंगा सर। ये इंसाफ मांगना सर, ये इंसाफ मांगना सर। एफिडेविट है मेरे पास सर, दिखा दीजिए एफिडेविट का। आप बताओ थोड़ा सा पूरा मामला अच्छी तरह से। अच्छी नांगलोई में हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा होगा पड़ोसी के साथ मलबे के ऊपर। आज भी मेरी नांगलों में है। उसने धमकी दी थी कि अगर तुम नशे चले जाओ नहीं तुम्हें हम मार देंगे। तो पड़ोसी से झगड़ा हुआ, उन्होंने धमकी दी आप यहाँ से चले जाओ ना मार देंगे। तो इनके 3 कॉलोनी खड़ी होकर लखारी और उन्होंने 3-4 गाड़ी आई, इन्हें मार के घेर दिया। तो हम रात को वहाँ से हमने एप्लीकेशन थाने में दिए नांगलोई में। हम वहाँ से रात को लिखड़ी आए अपने बच्चे को लेकर, सब कुछ ऐसी छोड़िया ताला मारिया है। फिर ये परमानंद हमें आके राम पार्क में मकान किराए पे दिवाया इसने हमें। तो हाँ, तो ये हमारे से बोल रहा, हम बोले मगर ऐसा करो तुम हमारा एक काम और कर दो, तुम हमारी जान बचा के लाए तो हमारी गाड़ी को तुम बैंक में जमा कर दो। बोला हाँ भाभी तुम रोड पे नहीं निकल सकते इस गाड़ी को लेकर, ऐसा करो तुम बैंक में मैं ऐसा करो तुम इस गाड़ी को मुझे दे दो। तो इनके हाथ में 20,000 रुपए 15,000 रुपए देकर गाड़ी को लेगा। मेरे साड़ू का जमाई है। कोई कागज भी देके गया था? कुछ कागज नहीं, कागज नहीं दिया, कोई कागज नहीं दिया। तो कागज नहीं दिया, बोले कि लो तुम्हारा खर्चा पानी चल जाओगा। तो ये हार्ट के पेशेंट है, वे 15,000 रुपए लेकर इन्होंने जूते काम का एक ठेली खरीदी, जूते का काम कर लिया। मेरा बच्चा छोटा सा गेल लग के इनके साथ काम करा उन्होंने। मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो इसलिए मैं इनका दवाई का खर्चा भी नहीं कर सकती, किराए पे रह रही हूँ, ना मेरा घर ना बार। उस गाड़ी से 30 साल चलते चलते इसने संजय तिवारी को गाड़ी बेच दी। हाँ, इसने बेच दी संजय तिवारी को गाड़ी। अब उससे होता है 1 साल पहले एक्सीडेंट उस गाड़ी से हाँ, और फिर मेरे बच्चे से कागज और तो उससे एक्सीडेंट होता। तो अब हमें तो कोई पता नहीं, हमें 1 महीना पहले मेरे भाई के दोहर फोन गया, मेरी लड़की के दोहर फोन करा, फिर मेरे पास फोन आता, बोला मम्मी आपकी गाड़ी थी ना, तुमने बेच दी थी, कहाँ है? मैं कहा परमानंद चलवा रहा है हमारा। बोले मम्मी थाने से फोन आया है और तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट होया है। तो फिर आपने गाड़ी बेची थी, उनके कागज नहीं बेची, नहीं चलवाने के लिए दे रहे। तो कागज ट्रांसफर नहीं करवाए थे आपने? लोन चल रहा था, घर का ही मेंबर है। लोन चल रहा था उसको। अब जो है केस आपके ऊपर बन गया। हाँ, उल्टा के 2 केस रोड पे सन करवाया था। कितने दिन हो गए? ये अभी की बात है कि 21 तारीख को ये दिखा। मतलब दूसरा महीना, मतलब पहले उसके ड्राइवर पर केस चल रहा था, फिर 3 वारंट उसके कट रहे थे पकड़ने के, वो तो फरार है जो गुनेगार है। उसने बाद में सोच लिया अब ये हाथ नहीं आएंगे, तो उसने हम पकड़ ली। तो गाड़ी आप लोगों के नाम से है? हाँ, गाड़ी खड़ी है। गाड़ी का कोई पता ना कहाँ है कहाँ ना, हमें तो थाने में खड़ी होगी। हाँ जी। कहीं भी हो हमें कोई पता नहीं है, पर उसने हम फंसवा दिए। अब बताओ मरने वाले की 30 लाख की मांग है, हम कहाँ से दें उसे 30 लाख और रुपए? ये सब परमानेंट खेल के रहा है सारा। कोर्ट में आप लोगों को बुला लिया? हाँ जी, हाँ, कोर्ट में बुला लिया। कोर्ट में क्या बात हुई है? कोर्ट में उसने हमें फाइल पकड़ा दी हमारे हाथ में। किसने पकड़ाई है? ये देवेंद्र आयु जी हैं, ऐसा ही देवेंद्र आयु ने फाइल पकड़ा दी, बोला 1000 रुपए दो ये लोग और ऐसा करना, अब समझौता कर लीजिए। और वो ड्राइवर भी बहुत कुछ है, पता नहीं कितने लोग परमानेंट ने गाड़ी चलवाई है, ये भी पता नहीं। थाना कौन सा लगता है? थाना जी वो जो हमारे तो पहले नाम लेते थे, एक मिनट बताने का। थाना कौन सा लगता है? इनको पढ़ी लिखी नहीं, थाना यहाँ का 100 बयान लगता है। ये तुम्हारे साथ है ना? हाँ जी, मेरी घरवाली है, पढ़ी लिखी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा मैंने। ये तो बात तो बढ़िया बता रही है। हाँ जी, हाँ बता रही हैं, आप पूछ लो। आप लोग बीच में मत बोलो। कॉलोनी का पता नहीं है ना, कहीं थाना का। आप रहते कहाँ पे? अब राम पार्क के अंदर और है। राम पार्क के अंदर है फिलहाल।
गाड़ी जिस एड्रेस पे थी वो एड्रेस कहाँ का? नांगलोई का। नांगलोई का। नांगलोई थाना लगेगा ना? सुनिए सुनिए सर जी, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। जब एक बार बताओ, तुम्हारा ये मैटर है, मान रहे हैं, उनके तुम्हारे साथ नहीं है, मेरी घरवाली है। तुम्हारी घरवाली है ना, जब वो उनसे वो सवाल कर रहे हैं तो तुम मत बोलो ना, वो पूछ तो रहे कुछ। ठीक है। तो मतलब नांगलोई थाना लगेगा ना आपका? हाँ। तो आइए थाना, नांगलोई थाने से आया। नहीं नहीं, हम राम पार्क के जान बचा के यार वही बात है, ये सर ये कुछ ना बकवास है, झूठ अरे है। तो एक मिनट यार एक बात बता, जब वो बात करे तुम हाँ हाँ जान कर रहे हो यार तुम। नांगलोई थाने से हमारे का नहीं आया, वो आया है अशोक विहार थाने से। परमानंद बुलवाए। थाना फिर वहाँ से आया होगा जहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। नहीं जी, हम नहीं गए कहीं कहीं भी। भी नहीं गए। तो अशोक विहार थाने से तो आप लोगों ने बात नहीं की उनसे? जी हमारा थाना तो नांगलोई लगता है, आप वहाँ से क्यों आए? नहीं जी, हमारे साथ कुछ हादसा होगा इसलिए हम हम उससे आए। आपको बताइए नांगलोई हमारे साथ हादसा हुआ था। वहाँ पे हमारे और एक दूसरी काम बात, करो, वहाँ पे आप हमारी जो है एप्लीकेशन भी रखी हुई है कि हमारी जान को ना खतरा, झगड़ा हुआ था। हम ना आगे। तो आप जाओ रोहनी कोर्ट में। रोहनी कोर्ट में डीएलएसए का ऑफिस होता है, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी। सरकारी वकील मिलता है, वहाँ पे जाओ अपनी सारी बात रखो, वकील हो जाएगा। सर एक बात तो बताइए, पकड़ने वाले को मान लीजिए अरेस्ट करना पड़ता, अगर मान लीजिए ना तो मेरे कोई वारंट आया, ना कोई मेरे संबंध आए, ना कुछ आए, परमानेंट में बुलाकर रोड पर साइन करवाने का क्या फर्ज बनता है सर बताइए? एक मिनट रुकिए आप ये बताइए, रोड पर साइन करवाने का क्या फर्ज बनता है? अगर मुझे आपको पकड़ के ले जाते तो थाने के अंदर जाना चाहिए था, मैं थाने के अंदर नहीं बुलाया, परमानेंट ने मेरे को रोड पर बुलाकर 200 मीटर पे खड़े करके 2 आदमी और उसे साइन करवा लिए। बोला अगर साइन नहीं करोगे तो आपको मरवा दूंगा। तो ये जो कोई रोड पे साइन करवाए केशवपुर मेट्रो पर, कन्हैया नगर केशवपुर मेट्रो पर साइन करवाए, इसके बाद साइन करवा कहने लगा आयु कि आप ऐसा करना 19 नंबर कमरे में आ जाना। चाहते क्या फिर आप? हमें चाहते इंसाफ चाहते साहब। तो ये थे लोग जो परेशान हैं, इनकी गाड़ी ले ली थी, एक्सीडेंट हुआ था, और जो दूसरा बंदा गाड़ी लेके गया था उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद जो है इनके ऊपर केस बन गया, क्योंकि गाड़ी इन्हीं के नाम थी। तो ये इनका मामला, लेकिन ये परेशान है, तो गवर्नमेंट को भी और प्रशासन को भी इनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम से मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।